हरे कृष्णा। अध्याय 5वां, श्लोक नंबर 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् अप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शाक्तो निबध्यते। इसका अर्थ, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्ति पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य दोस्तों। तो इस श्लोक में जो वर्ड इम्पॉर्टेंट है वो है स्टेडीनेस, वो है निश्चलता। तो भगवान कहते हैं जो निश्चल है भक्त, वही शुद्ध शांति प्राप्त कर सकता है और जो कर्म फल भगवान को अर्पित करता है वही बंधता नहीं है। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने दो लोगों का कंपैरिजन किया है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का और एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति का। माने एक कृष्ण कॉन्शियस पर्सन एंड बॉडीली कॉन्सेप्ट पे जीने वाला भौतिक व्यक्ति। तो पहला जो व्यक्ति है वो हमेशा हर परिस्थिति में कृष्ण पर निर्भर होता है, वो कृष्ण से आसक्त रहता है, हमेशा अटैच रहता है, कुछ भी करो वो भगवान पे ही निर्भर रहता है। मगर दूसरा जो है वो अपने कर्म के फलों के प्रति आसक्त रहता है, मतलब वो जो भी कर्म करता है उसके फल के प्रतीक्षा में हमेशा करता है। जबकि जो कृष्ण भावनामृत भक्ति रहता है वो हमेशा जो कर्म करता है उससे अनासक्त रहता है, क्योंकि वो अपने कर्म और कर्मों के फलों को भगवान को उसने अर्पित कर दिया है। तो उसको उसकी टेंशन नहीं है, वो चिंता बिल्कुल नहीं करता है, चाहे वो जिस कर्म को कर रहा है या उस कर्म की फल की अपेक्षा नहीं करता, उसकी चिंता छोड़ देता है। इसीलिए यहाँ पे ये जो पहला वर्ड है भगवान ने यूज़ किया है युक्तः, मतलब निश्चल भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमको भगवान सूचना दे रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि हमको उनके शरण लगे रहना है, भक्ति में लगे रहना है। और श्रीला प्रभुपाद लास्ट लाइन में तात्पर्य के सीक्रेट रिवील करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस के, कि यही कृष्ण कॉन्शियसनेस का रियलाइजेशन है। क्या?
पीस शांति और अभयता मतलब फियरलेसनेस। भगवान से जो आसक्त रहता है, भक्ति में जो लगा हुआ युक्त वैराग्य व्यक्ति जो रहता है, वही शांति पा सकता है और अभयता से इस भौतिक जगत में जी सकता है, क्योंकि उसको हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज़ में भगवान की दिव्यता का मौजूदगी उसे महसूस होती है। दोस्तों, आज पाप मोचिनी एकादशी है, तो आइए आज हम उसकी कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की, तो वे बोले, राजेंद्र, मैं तुम्हें इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानदाता ने पूछा, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। लोमश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू घोष नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि चैत्ररथ वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख बस ही मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमण करने लगे। रात और दिन का भी उन्हें भान न रहा। इस प्रकार उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोष देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी ही संध्याएं चली गई। मुझ पर कृपा करें, बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी ने कहा, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए उन्हें 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तो पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दुग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामीन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। फिर भी सुनो, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचिनी। वह शाप से उद्धार करने वाली तथा सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला।
मेघावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। अब आप ही कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पातक का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत पुण्यमय है। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा दोस्तों। तो होपफुली आपने भी आज एकादशी रखा होगा और बहुत सारे भगवान को अपने सेवा भाव से खुश किया होगा, ऐसी मेरी आशा है और आपका कल्याणमय हो, यही मेरी सद्भावना है आप सबके लिए। और ये जो भी कर रही हूँ मैं आपके लिए, ये इसीलिए ही कर रही हूँ और इसका आप बहुत 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 लाभ उठाइएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।